ट्रेडिंग मजर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मजर खान। आज हम बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के लेवल 1 जो है उसके 13वें लेक्चर पर आ गए हैं और आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मूविंग एवरेज, जो कि बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया है ट्रेडिंग की दुनिया में, लेकिन इतना पावरफुल इंडिकेटर है। आप अगर इस लेक्चर्स को पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ये, लेकिन इसको ट्रेडिंग की दुनिया में फरामोश कर दिया गया है, अंडर एस्टिमेट किया गया है और ज्यादा लोग यूज नहीं करते। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि जो लोग प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, मजे भी खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, वो पलट कर बोलते हैं ना, वापस घर आते ही हैं और मूविंग एवरेज पर वो आज अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजार रहे हैं। मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है कि आखिर में हमें वहीं पर आके सपोर्ट मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं दोस्तों कि मूविंग एवरेज किस तरीके से काम करता है, इसके अंदर ट्रेड किस तरीके से लेना है और क्या क्राइटेरिया है इसमें ट्रेड लेने के। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप बिगनर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि जब भी नई वीडियो डालूं वो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो हम अपने पीपीटी के स्क्रीन पर आ गए हैं और हम देख रहे हैं दोस्तों मूविंग एवरेज। और मूविंग एवरेज जो है इतना इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है ये कि अगर आप प्रॉपरली इसको सिर्फ सीख लिए तो समझ जाइए कि आप जो है, मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है अपना, कि 50% मार्केट आपने सीख लिया। मूविंग एवरेज इतना सिंपल इंडिकेटर है, इतना इफेक्टिव है और इतने बेहतरीन रिजल्ट्स इसके ऊपर आते हैं कि एक लंबी अवधि में अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको इस मूविंग एवरेज का तो दामन थाम कर रखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं मूविंग एवरेज क्या होता है। मूविंग एवरेज एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। तो इस सेंटेंस से आपने क्या समझा कि कोई ट्रेंड मान लो चल रहा है तो उस ट्रेंड को ये धीरे धीरे फॉलो करता है पीछे पीछे। अब ये जब फॉलो करता है इसी वजह से इसका नाम है लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर का मतलब है कि ऐसा इंडिकेटर जो बाद में, यानी थोड़ी देर बाद पीछे से चलता हो, यानी थोड़ा लेट बताता हो। लीडिंग इंडिकेटर का मतलब होता है कि जल्द बताने वाला या साथ में बताने वाला। लैगिंग का मतलब होता है थोड़ा पीछे, थोड़ा देर से बताने वाला। तो इसी वजह से इसका नाम लैगिंग इंडिकेटर पड़ा है। और अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे और देखते हैं कि और क्या क्या चीजें इसमें छुपी हुई हैं। तो इसके जो है दो पैरामीटर्स होते हैं, एक एसएमए होता है, एक ईएमए होता है। हम लोग एसएमए और ईएमए को प्रॉपरली समझ लेते हैं। एसएमए का मतलब होता है दोस्तों कि मैं अभी सारी चीज आपको समझाऊंगा। एसएमए का मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज। एसएमए का फुल फॉर्म है सिंपल मूविंग एवरेज। तो सिंपल मूविंग एवरेज का मतलब, मान लो हमने एक 10 दिन का मूविंग एवरेज प्लॉट करना है, तो 10 दिन का मूविंग एवरेज हमें लीनियर वे में मिलेगा प्रॉपरली। अब हमारे पास 10 कैंडल है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, छह कैंडल, सात कैंडल, आठ कैंडल, नौ कैंडल, 10 कैंडल। तो ये जो मूविंग एवरेज होते हैं, ये 10 कैंडल का जो प्राइस एक्शन हो रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, इसको आधार पर, अपना आधार बना के ये जो है धीरे धीरे पीछे की तरफ से लैगिंग इंडिकेटर है इसके लिए, ये अपना प्लॉट होते चले जाते हैं। तो 10 EMA लगाए हैं। मान लो ये पॉइंट पे आप स्टडी कर रहे हैं ग्राफ के ऊपर, तो ये जो पॉइंट है, ये जो प्राइस इसके सामने यहाँ दिखाता है प्लॉट करके प्राइस, तो ये जो प्राइस है ये पिछले 10 दिनों का मूविंग एवरेज है, यानी ये जो पिछले 10 दिन का मूवमेंट हुआ है उसका एवरेज है। मान लो आप इस जगह पे एक मूविंग एवरेज ऐसा जा रहा है और आप इस जगह पे उसको स्टडी कर रहे हो, तो इसके ऊपर का कैंडल मान लो बना हुआ है, कैंडल स्टिक पैटर्न। जिसको भी नहीं पता है, मेरे इस कोर्स के पुराने प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए, सारे कैंडल स्टिक में पढ़ा रहा हूँ और काफी हद तक कवर भी हो चुका है। तो यहाँ इस पॉइंट पे जो सामने प्राइस दिखेगा, ये पुराने 10 दिन का जो है सिंपल, यानी सिंपल मूविंग एवरेज है। ठीक है। अब इसमें जो है इसको एवरेज आउट किया जाता है। मिसाल के तौर पे, एक मिनट, मिसाल के तौर पे हमने 10 पेपर्स में, 10 टॉपिक्स में एग्जाम्स दिए। ठीक है। किसी में 100 में से 50 मिला, किसी में 100 में से 60 मिला, किसी में 100 में से 80 मिला, किसी में 100 में से 90 मिला और किसी में आउट ऑफ 100 में से जो है हमारे पास नंबर आए सिर्फ पासिंग नंबर 35। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से मान लो पांच और हम लोग जोड़ लेते हैं। मान लो किसी में 70 मिला, किसी में 65 मिला और किसी में 55 मिला, किसी में 60 मिला और किसी के अंदर जो है दोस्तों 85 मिला। ठीक है। अब इस सारी चीजों को हमें प्लस करना है
और डिवाइड बाय 10 करेंगे तो जो एवरेज पॉइंट निकला, जो भी एवरेज निकल कर आएगा उसे हम एवरेज कहते हैं। अब अगर इसी को मूविंग एवरेज पे हम लोग आधार बनाया जाए तो हम इसको जो है, मान लो ये सारी चीजें हैं और हमने 10 मूविंग एवरेज पर काम करना है और हमें इस पॉइंट पे प्राइस का हम एक्शन देख रहे हैं। सामने एक प्राइस लिखा होगा, मान लो कोई एक शेयर XYZ, उसका प्राइस लिखा है 100 रुपया। तो इस पॉइंट पे पुराने प्राइस एक्शन को कैलकुलेट करके उसका एवरेज जो है ये 100 रुपीज आया है। ठीक है, तब इसके ऊपर अगर प्राइस जाता है, यानी पुराने 10 दिन का जो एक्शन है उसको इसने नलीफाई कर दिया और अब ये पुराने 10 दिनों से ज्यादा बुलिश हो गया है। अगर 101 2 चला जाता है, मान लो 102 जाता है प्राइस, तो ये मूविंग एवरेज यहाँ खिसक कर आ जाएगा अगली कैंडल पर। तो मूविंग एवरेज के कंसेप्ट को समझो, इसके अंदर के बेसिक्स फंडामेंटल को, इसके सेंटीमेंट्स को समझने की कोशिश करो कि मूविंग एवरेज कहता क्या है। मूविंग एवरेज कहता है कि भैया आपने मान लो 50 का मूविंग एवरेज लगाया है और प्राइस 50 के मूविंग एवरेज के पॉइंट पे 100 रुपीज है, मिसाल दे रहा हूं। तो अगर प्राइस 50 105 पर अगर प्राइस जाता है मान लो, तो अब जो है ये पुराने 50 कैंडल के एवरेज प्राइस से ऊपर जा चुका है। यानी 50 से ज्यादा, 50 जो पुराने प्राइजेस हैं जो एक्शंस हुए हैं 50 कैंडल के, उससे प्राइस ऊपर जा चुका है। अब ये 50 कैंडल से बुलिश हो चुका है। इसका ये मतलब होता है, इसको मैं थोड़ा और विस्तार से समझाता हूँ। मान लो 50 का मूविंग एवरेज है, रन हो रहा है ऊपर कैंडल से या नीचे कैंडल से, जो भी है। ऊपर कैंडल कोई बात नहीं, जैसा आप प्लॉट करना चाहें। अब जो है अगर प्राइस जो है पुराने 50 मूविंग एवरेज से ऊपर निकलता है, मान लो यहाँ पे प्राइस था, यहाँ पे प्राइस था 100 रुपीज और कल के दिन प्राइस हो जाता है 102 रुपया और 50 मूविंग एवरेज है ये, इसके ऊपर प्राइस आ जाता है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर और 100 रुपीज था, अब 102 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि पुराने 50 मूविंग एवरेज को इस प्राइस ने ऊपर की तरफ काट दिया है। अब ये पुराने 50 दिनों से बुलिश हो चुका है। इसका ये मतलब है। इसी तरीके से आप जो भी एवरेज लगाना चाहे लगा सकते हैं। इसका सीधा सीधा सिंपल मतलब ये है कि अगर ये नीचे आता है मूविंग एवरेज से प्राइस, मान लो 100 रुपए से जो है 99 रुपये आ जाता है, तो इसका मतलब ये बियरिश हो गया है, पुराने 50 दिनों से प्राइस नीचे आ चुका है। तो ये सीधा मतलब है। वो 10 मूविंग एवरेज भी हो सकता है, 20 मूविंग, जो भी आप जितने टाइम फ्रेम में आप स्टडी करना चाह रहे हैं वो सारी चीजें इसमें आपको काउंट करनी होगी। अब जो है देख लेते हैं अगला क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट वाले जो मूविंग एवरेज हैं वो मैं बता देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो मूविंग एवरेज है जो हमें स्पेशली ध्यान रखना है वो है दोस्तों सिंपल मूविंग एवरेज, मैंने अभी बता दिया। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जो ट्रेडिंग में यूजुअली यूज होती है वो 20 है, 50 है, 100 है, 200 है। डीएमए मतलब ये डेली मूविंग एवरेज। ठीक है, इसको आप आवरली कैंडल भी कर सकते हो, आवरली कैंडल भी कर सकते हो और इसको वीकली कैंडल भी कर सकते हो, मंथली कैंडल भी कर सकते हो, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, जैसा चाहे वो कर सकते हो। लेकिन उसी टाइम फ्रेम के लिए ये एलिजिबल रहेगा, उसी टाइम फ्रेम के लिए वैलिड रहेगा। समझ रहे हो, डीएमए कर रहे हो तो डेली मूविंग एवरेज काउंट करना है आपको। अब हम समझते हैं ईएमए क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए दोस्तों कि 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है और इसके क्या क्राइटेरियाज है, क्या कंसेप्ट है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाता हूं। तो अभी हम लोग चलते हैं ब्लैंक एक स्लाइड पर और समझने की कोशिश करते हैं कि ईएमए क्या है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मतलब होता है कि आप जो है मान लो एक 10 डेज का मूविंग एवरेज आपने लगाया, 10 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब इस मूविंग एवरेज में मान लो ये प्लॉट हो गया, इसके अंदर जो लेटेस्ट प्राइस एक्शन है, यानी पुराना जो है मान लो 10वां दिन, 9वां दिन, 8वां दिन, 7वां दिन, छठा दिन, 5वां दिन, इसको इतना ज्यादा काउंट नहीं करेगा। इसको लेटेस्ट जो प्राइस एक्शन हुए हैं उसको ज्यादा जो है प्राइस के अंदर काउंट करेगा और उससे जो प्लॉट निकल कर आता है प्राइस एक्शन और जो लाइन बनती है, जो पॉइंट्स मिलता है, वो हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। यानी लेटेस्ट जो दिन है आज के करीब के दिन, यानी 9वां दिन, 8वां दिन, 7वां दिन, ये जो दिन है ये ज्यादा उसमें काउंट किए जाते हैं और पुराने दिनों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा उल्टा कर लीजिए आप। 5वां दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, छठा दिन, तो लेटेस्ट जो प्राइस एक्शन है लास्ट के, उसको ज्यादा काउंट करते हैं, उसको ईएमए कहा जाता है। और एसएमए में ऐसा नहीं होता है।
ऐसे में पूरे प्राइस एक्शंस को प्रॉपरली काउंट करके किया जाता है। और दोनों लाइनों में ज्यादा फर्क नहीं है, मैं आपको चार्ट्स पे बताऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे जो है इसके अंदर क्या स्टडी होती है दोस्तों। ये जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है ना, इस कोर्स को अगर मैं 50,000 में भी बेचूं ना, तो 50,000 में भी लोग खरीदने के लिए तैयार है। बट मैंने इसको फ्री क्यों रखा है? ताकि जो मेरा एक मिशन है कि इंडिया में बहुत ज्यादा ट्रेडर्स होना चाहिए, बहुत पीछे हैं हम लोग ट्रेडिंग के अंदर। मैं चाहता हूँ कि सारे लोग एटलीस्ट बेसिक फ्री में सीख लें, ताकि वो ट्रेडिंग की दुनिया में एंट्री तो मारे, यहाँ आए तो सही, देखे तो सही चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, बड़ा पैसा कैसे बनता है यहाँ पे। अब हम देखेंगे गोल्डन क्रॉसओवर, व्हेन 50 डीएमए क्रॉसेस 200 डीएमए फ्रॉम बिलो। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। जब भी प्राइस गोल्डन क्रॉसओवर को हम लोग कब स्टडी करेंगे, 50 डीएमए मान लो ऐसा जा रहा है, और ये 200 डीएमए सा, ये 50 डीएमए, ये जो लाइन है ये 50 डीएमए की है, ठीक है। और ये जो है लाइन है ये 200 डीएमए की है। जब प्राइस 200 डीएमए को नीचे से ऊपर की तरफ काटता है, देखिए काट रहा है, इस क्रॉसओवर को हम लोग बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। और गोल्डन क्रॉसओवर के क्या सिग्निफिकेंस है, इसको कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीजें हम लोग एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में सीखते हैं। वो कोर्स भी आपको पता है मैंने काफी रिजनेबल रेट में रखा है दोस्तों। 9,999 का कोर्स है, मैंने सिर्फ 3,000 में रखा है। उसको आप लेते हैं तो आपके जितने भी इंडिकेटर सीखा है उसकी एक नई एज, एक नई उसके अंदर जो बारीकियां हैं, वो सारी चीजें उसके अंदर डिस्कस की जाती है। यहाँ पे इस कोर्स में हम लोग अपनी प्लिंथ की यानी बेसिक एबीसीडी की स्थापना कर रहे हैं। हम वहां पे जाकर देखेंगे कि हमें सेंटेंस कैसे बनाना है, वर्ड्स कैसे बनाना है, और हमें इस लाइन के अंदर इस स्टॉक मार्केट के बाजार में हमें आगे कैसे बढ़ना, धीरे धीरे हम एडवांस टेक्निकल्स में देखते हैं। तो गोल्डन क्रॉसओवर जो है जब भी होता है, ये एक बुलिश सिग्नल होता है, और जो है इन्वेस्टर्स के लिए एक सिग्नल होता है कि अभी जो है ये प्राइस जो है फुल रन होने वाला, ऊपर की तरफ जाने वाला है और आप यहाँ बाय कर लो। ये एक सिग्नल होता है जो बाइंग सिग्नल देता है। अब हम जो है आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें अभी और क्या क्या चीजें छुपी हुई है मूविंग एवरेज में। तो देखिए बियर डेथ क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर मतलब जब 50 डीएमए क्रॉस करता है 200 डीएमए को फ्रॉम अबव, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मैं दिखाता हूं आपको लाइन प्लॉट करके। 50 डीएमए आ रहा है, ये 50 डीएमए नीचे आया, ठीक है, और ये 200 डीएमए से जा रहा है। जब 50 डीएमए ऊपर से नीचे की तरफ 200 डीएमए को क्रॉस करता है, तो इसे कहते हैं डेथ क्रॉस ओवर। ये डेथ क्रॉस ओवर क्यों कहलाता है? क्योंकि ये एक सिग्नल जनरेट करता है सेलिंग का, कि भाई अब मैं यहां से बियरिश होने वाला हूं, अब मैं यहां से बियरिश होने वाला हूं। जो भी लोग बाय कर चुके हैं वो अपना स्टॉप लॉस हिट कर लें, या जो लोग शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाना चाहते हैं वो अपनी पोजीशन को बना लें। तो ये सिग्नल होता है, इसलिए इसका नाम डेथ क्रॉसओवर रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग नहीं उतरते हैं उनकी डेथ तो पक्की होती है। क्योंकि कुछ लोग बाई साइड में बने रहते हैं और डेथ क्रॉस ओवर के बाद भी नहीं उतरते हैं, तो अक्सर देखा गया कि मार्केट काफी नीचे जाती है। कई लोगों का तो 1 लाख रुपया जो है सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपया बचता है, क्योंकि मार्केट ने सिग्नल दे दिया, आपने स्टडी नहीं किया, आपने मार्केट को सीखा नहीं, उसके बाद मार्केट को गालियां दोगे, मार्केट को सट्टा बोलोगे, तो ये गलत बात है, ठीक है। डेथ क्रॉस ओवर के बाद आप देखते हैं स्पेशल नोट्स मैंने बना रखे हैं कि इसमें क्या है वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इफ एनी वन वर्क ऑन मूविंग एवरेज ओनली, अगर किसी ने गांठ बांध ली कि मैं सिर्फ मूविंग एवरेज पे काम करूंगा, तो क्या होगा, ही कैन अर्न हैंडसम मनी आउट ऑफ इट। वो बहुत अच्छा पैसा बना सकता है इससे। लेकिन क्या जरूरी है? डिसिप्लिन जरूरी है। और दूसरा आरआर रेशो, यानी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। ये सारी चीजें क्या है दोस्तों, हम लोग एडवांस टेक्निकल कोर्स में सीखते हैं। मैं बेसिक में इसके कुछ ब्रीफ दे दूंगा। और मनी मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। मनी मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है कि अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप मार्केट से कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे। मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड मैनेजमेंट यानी ट्रेड कितने लेना है, कितने नहीं लेना है, ये सारी चीजों को मस्ट बी फॉलोड। ये चीजों को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। ये जो है नोट इतना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है तभी तो मैंने बनाया दोस्तों, आप समझने की कोशिश करिए। तो क्या क्या करना है, फर्स्ट हम लोग वापस करते हैं। इफ एनी वन वर्क ऑन मूविंग एवरेज ओनली, ही कैन अर्न हैंडसम मनी आउट ऑफ इट। डिसिप्लिन होना है, आरआर रेशो मेंटेन करना, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजों को फॉलो करना है, आप एक बढ़िया पैसा इससे बना सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब क्या है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 50 मूविंग एवरेज लगा रखा है।
जब जब जो है प्राइस ऊपर जाता है बाय कर लीजिए, चलते रहिए, देखिए बेहतरीन प्रॉफिट। उसके बाद जो है देखिए 200 डीएमए ये मूविंग एवरेज है, और ये डेली मूविंग एवरेज है, क्योंकि डे मूविंग एवरेज यहाँ लिखा हुआ देखिए डीएमए। यहाँ से आप चलते रहिए, जब जब इसके पास आए आप मार्क को एक्यूमुलेट करिए और चलते रहिए सीधा सीधा। बेहतरीन प्रॉफिट बन गया दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे के चार्ट्स। ये देखिए यहाँ गोल्डन क्रॉसओवर मैंने दिखाया हुआ है। अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया कि गोल्डन क्रॉसओवर क्या है, तो देखिए यहाँ गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे एक डेथ क्रॉसओवर हो रहा है, देख रहे हैं आप। तो जब भी गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ देख लो हुआ तो बेहतरीन प्राइस ऊपर गया, यहाँ डेथ क्रॉस ओवर है, यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं। मैं काफी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को सिखाने के लिए। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट, कि आप अगर इस चैनल को पसंद कर रहे हैं, मेरी टीचिंग स्टाइल को पसंद कर रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं, तो आप इस चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि बहुत से लोग इससे प्रोग्राम के साथ जुड़ सके और फ्री में शेयर मार्केट को सीख सके दोस्तों। और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कम से कम 20 से 50 सब्सक्राइबर दीजिए, ताकि मैं उनको भी ट्रेन कर सकूं और वो भी इस लाइन के अंदर आ सके। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं चार्ट पर और वहां प्रैक्टिकली देखते हैं कि मूविंग एवरेज कितना काम करता है। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। तो डियर फ्रेंड्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग जो है आगे हैं एशियन पेंट्स के चार्ट्स पर। और ये डेली चार्ट है, मैंने प्लेन कैंडल स्टिक चार्ट खोल रखा है। हम इसमें देखेंगे मूविंग एवरेज अप्लाई करके कि वाकई काम करता है या बस खाली बस इसका प्रोपगंडा हो रहा है मार्केट में, हम लोग एक बार देखेंगे। तो मैं एक मूविंग एवरेज, जीरोधा का प्लेटफॉर्म है, मूविंग एवरेज लगाने के लिए आपको स्टडीज में जाना है, यहाँ पे मूविंग एवरेज अप्लाई करना है, को इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। 50 मूविंग एवरेज दोस्तों, यहाँ से हम लोग एक्सपोनेंशियल लेंगे यहाँ से, ठीक है। और इसका कलर जैसा आप चाहिए, तो मैं यूजुअली जो है ये कलर ले लेता हूँ और इस कलर को जो मैंने प्लॉट कर दिया, देखिए ये 50 मूविंग एवरेज यहाँ पे लग गया। अब जो है हम आगे चलेंगे और देखेंगे 200 मूविंग एवरेज लगा के, लेकिन 50 मूविंग एवरेज को पहले हम लोग अप्लाई करने के बाद देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए मैंने जो आपको बताया था कि मार्केट में 50 मूविंग एवरेज को प्राइस ने यहाँ क्रॉस किया है, आप देख पा रहे होंगे। मैं एक बार पेन ले लेता हूँ, ओके, और कलर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ये कलर ले लेते हैं। यहाँ पे प्राइस ने क्रॉस किया 50 मूविंग एवरेज को। अगर यहाँ पे हम अपनी पोजीशन बनाते हैं तो हम देखिए धीरे धीरे फर्स्ट क्लास ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब हमारा निकलने का जो क्राइटेरिया है वो मैंने हमेशा आपको समझाया है कि ये बेसिक एनालिसिस कोर्स है, यहाँ पे हमें कब एग्जिट करना है, कब जो है इसको अपने पोजीशन को बढ़ाना है घटाना, और सारे एडवांस टेक्निकल कोर्स में मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। तो ये बेसिक देखिए हम लोग सीधा यहाँ तक आ गए, हमें इसने मार्केट ने कहीं यहाँ से उतारा ही नहीं, ठीक है। ये हो गया 50 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाला। अब हम लोग 200 मूविंग एवरेज लगाते हैं और देखते हैं गोल्डन क्रॉसओवर जो है वो कैसे बनेगा। 200 यहाँ लगाया हमने, सिंपल को हमने यहाँ से एक्सपोनेंशियल कर दिया। कलर हम चेंज कर लेंगे ताकि हमारी जानकारी में हम ब्लैक कलर ले लेते हैं। ये 200 मूविंग एवरेज, ठीक है, ये हमने लगाया। अब देखिए हमारा यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉसओवर बन रहा है। अगर कोई देख पा रहा होगा तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हमारा यहाँ पे एक, यहाँ पे इस प्राइस पे गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ पे बना। हम अगर यहाँ बाई साइड में रहते तो फर्स्ट क्लास हमारा जो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और हम डेथ क्रॉसओवर देख लेते हैं, डेथ क्रॉसओवर भी देख लेते हैं इसके अंदर। दोस्तों गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर एक ऐसे क्रॉसओवर है कि अगर हम सिर्फ इस पे दोनों पे काम करें तो एक अच्छा पैसा हमारा बन सकता है इसके ऊपर, सिर्फ गोल्डन और डेथ क्रॉसओवर में। तो हम लोग एक काम करते हैं, दूसरा कोई चार्ट ले लेते हैं। हम लोग ले लेते हैं दूसरा चार्ट, चलिए अवंती फीड ले लेते हैं और देखते हैं कि उसमें किस तरीके से काम चल रहा है, ठीक है। हमने अवंती फीड ले लिया है। देखिए दोस्तों, हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो है चार्ट लगा रखा है ओवरली, इसमें हम गोल्डन और डेथ क्रॉसओवर देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो क्रॉसओवर हो रहा है आप लोग देखिए, यहाँ पे
ये 50 मूविंग एवरेज की लाइन है, ब्लू टाइप, और ब्लैक जो है 200। यहाँ पे एक डेथ क्रॉस ओवर हुआ है, आपको मैं लाइन से ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर हमने यहाँ सेल किया होता तो देखिए प्राइस सीधा नीचे की तरफ भागा, और कहाँ तक भागा आप देख सकते हैं। प्राइस जो है, देखिए दोस्तों, यहाँ लगभग लगभग काफी नीचे आया दोस्तों। 2000 का प्राइस जो है अभी इस वक्त यहाँ पे इसमें पहुंचा है। उसके बाद एक गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ, फिर यहाँ एक डेथ क्रॉस ओवर हुआ। तो ये देखिए यहाँ गोल्डन क्रॉस ओवर, फिर यहाँ डेथ क्रॉस ओवर, अरे गोल्डन क्रॉस ओवर यहाँ पे जो है, यहाँ फिर से एक बार गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ। इस तरीके से जो दोस्तों ये यहाँ पे डेथ क्रॉस ओवर हुआ, और देखिए प्राइस कैसा नीचे जा रहा है। तो इस तरीके से इसको ट्रेड करना होता है, इस तरीके से हमें सीखना होता है इसके अंदर, और सारी चीज़ों को समझना होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, मैं 50 EMA डिलीट कर देता हूँ, और इसको जो है मैं वीकली चार्ट कर देता हूँ। और एक चीज़ आपको बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि वीकली चार्ट पे अगर हमने काम करना है, या डेली चार्ट ले लेते हैं, डेली चार्ट ले लेते हैं, तो एक बहुत बढ़िया चीज़ आप सीख लीजिए आज, कि जब भी प्राइस 200 DMA के ऊपर होता है तो उसे हम बुलिश क्रॉसओवर कहते हैं। यानी हमें ये मतलब मानना है कि हमारा प्राइस जो है बुलिश हो चुका है, अब यहाँ से बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और जभी भी जो है डेथ क्रॉस हो, यानी प्राइस 200 DMA के नीचे आता है, जैसे देखिए अभी भी आ रहा है, तो इसका ये मतलब होता है कि जो है हम जो है अभी नेगेटिव साइड में जा रहे हैं, हमारा जो बेरिश फेज स्टार्ट होने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूँ, आप लोग इस कोर्स के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, और दोस्तों हैप्पी रहिए, और कमाने की कोशिश करिए। इस प्राइस एक्शन से सारी चीज़ों में सिखा रहा हूँ, अच्छा खासा आप कमा सकते हैं दोस्तों। चलिए अलविदा चाहता हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, बेल बटन दबा